सबसे बड़ी बात ये कि गरीब के मन में ये भरोसा कब आएगा कि मेरे देश में न्याय होगा, सामने कितना भी बड़ा आदमी हो। ये भरोसा अभी 75 सालों में नहीं आया, कतई नहीं आया, राई रत्ती नहीं आया, किसी राज्य में नहीं आया। गरीब से जाके पूछिए। ये ठीक है, जब से मीडिया थोड़ा सशक्त हुआ है, बहुत ज्यादा संचार क्रांति हो गई है, तो उसके दबाव में कई बार बड़े लोगों के बाल बच्चे, बड़े लोग चपेट में आ जाते हैं, लेकिन जल्दी छूट जाते हैं, वो भी हम लोगों के दबाव में। हाय हत्या ज्यादा मच जाती है। कानपुर में एक बड़े आदमी का बिगड़ा हुआ बेटा था, 2.5 करोड़ की गाड़ी लेके आया, 5-6 लोगों को रौंद दिया, तो हम लोगों ने जब उस पर प्रेशर बनाया तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन 10-5 दिन बाद पता लगा बेल हो गई, फिर गवाह ववाह सब सेट हो गए। वो भरोसा कब आएगा? विकास के काम थोड़े दिन रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रोक दीजिए, पहले भरोसे पर काम कर लो। सब राज्य में, केंद्र में ननकू को, रज्जाक को भरोसा होना चाहिए कि मेरे ऊपर अत्याचार कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति करेगा, न्याय की चौखट पर वो बराबर खड़ा होगा, मेरे दंडित होगा। लेकिन ये रास्ता कठिन है। जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ, कबीर ने कहा। अपनी पार्टियों के नेता, कुछ नेताओं को कुर्बान करना होगा, कुछ सहयोगियों को कुर्बान करना होगा। हर राज्य के लिए कह रहा हूं, देश के जितने राज्य हैं सबके लिए कह रहा हूं। ठेका वही पाता है, बार बार बात आ रही है कि भाई कौन ठेका क्यों दिया। ये कोई रॉकेट साइंस है? टीवी पे भले ही चिल्ला लो, लेकिन वो रॉकेट साइंस है? जिसकी सरकार होती है उसी के चिंटू पिंटू ठेका पाते हैं। ये बात कोई बताने की है मिश्रा जी? ये कोई नई बात है? सरकार हो एक्स की और बाई पार्टी का आदमी ठेका कैसे पालेगा? ये तो नेहरू जी की समय से परंपरा चली आ रही है, इसका उल्लंघन नहीं होता कभी। इसी बात पर तो राजनीति में पैसा लगाता ठेकेदार। भाई नहीं, आप लोगों को चंदा क्यों दे रहा है? इस पैसा इसीलिए दे रहा है ना कि जब अगर आप सत्ता में आ जाओ तो हमको ठेका दोगे। इतनी सी बात है ना, इसलिए मैं इसमें शोध नहीं करना चाहता। गरीब को, ये भोपाल के चूना भट्टी के इलाकों के लोग, के इलाके के लोग, पता है उनकी 3-3 पीढ़ियां तक मानसिक शारीरिक समस्याओं से जूझती रही। कुछ लोगों ने उसमें एनजीओ का धंधा खोल लिया, वो विदेशों से ग्रांट लाने लगे उनके नाम पे। गरीब को कुछ नहीं मिला। इतनी बड़ी घटना और किसी देश में घट जाती, एंडरसन को बांध के रख लेते वहां। कैसे से चला गया? हमने अपनी आंखों से सिखों का नरसंहार देखा। अरे 10-20 बड़े लोग तो गिरफ्तार करके भेजते जेल, 20-20 लाठी मार के। वही ननकू, वही गुड्डू, वही चिंटू पिंटू गिरफ्तार किए दरोगा जी ने, और वही स्थिति यहां मोरबी में कर दी। ये नहीं चलेगा, नहीं। जिन कंपनियों, 2 कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है सीधे, वो, और एक तीसरी बात और जोड़ देता हूं, मोरबी के टीना जी, मोरबी का स्थानीय प्रशासन, जो लोग हेड कर रहे हैं उसके अलग अलग विंग्स को, उनको भी इसमें नेम्ड करो, उनको भी जेल भेजो तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके। अगर एसपी वहां का, राजकोट है क्या है जिला, जो भी है वहां का, अगर एसपी वहां का कहता हमको पता नहीं लगा, तो वो एसपी पद पे रहने लायक नहीं, उसको तत्काल बर्खास्त करके जेल भेजो। कलेक्टर को अगर पता नहीं लगे, 140 साल पुराना हेरिटेज पुल, दूर दूर तक उसका जलवा, झूला वाला पुल, वो खुला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 26 अक्टूबर। कौन अधिकारी ये कह रहा है कि हमको पता ही नहीं लगा? इस झूठ की कोई इंतहा रखोगे कि नहीं? ये झूठ और बेईमानी चरम तक ले जाओगे, हिमालय तक।
26 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कंपनी का एमडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था। तो डीएम ने भी सुन ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, एसएसपी ने भी सुन ली होगी, नगर पालिका का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा उसने भी सुन ली होगी, चेयरमैन ने भी सुन ली होगी, नहीं सुन ली होगी। इसलिए झूठ का तमाशा बंद होना चाहिए। अब यो पारसा बन रहे हैं नगर पालिका के अधिकारी और सारे लोग अधिकारी पर राज्य के कि जी हमें तो पता ही नहीं लगा, ये तो कंपनी वालों ने जबरन खोल लिया लग रहा। नहीं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? किसको? 26 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, धूम धड़ाके से खुला है पुल, धूम धड़ाके से, चोरी से नहीं खुला। सबको पता था। आप 500 लोगों के टिकट भेज के आपने भेज दिया, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पर एक एक चपरासी नहीं खड़ा हो सकता था क्या? पुलिस का सिपाही खड़ा कर देते? अरे कहीं सत्यनारायण की कथा भी होती है तो भी मंदिर के बाहर 10-20 आदमी ज्यादा भीड़ हो तो भी एक सिपाही आके थाने से खड़ा हो जाता है। किसी बात कर रहे? इस झूठ पर किसी की निगाह ही नहीं गई। एसएसपी कह रहा मुझे नहीं पता लगा, डीएम कह रहा मुझे नहीं पता लगा, और नगर पालिका के बारे लोग कह रहे हमको नहीं पता लगा। मैंने कहा इसी का पता कर लो पहले, क्या तो पता लगा? ये तो निपट झूठ बोल रहे, 100% विशुद्ध खालिस नीट झूठ बोल रहे हैं। नीट, पानी भी नहीं मिला रहे उसमें। ये नहीं चलेगा। ये पूछा जाना चाहिए था उनसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद आपको कैसे नहीं पता लगा? क्या किसी ने पूछा? टीना जी, ये पूछा जाना चाहिए था। और 150 से ज्यादा लोग जीवन यात्रा समाप्त कर जाएं और उसके बाद मैं अभी तक वो समाचार नहीं देख पाया जिसमें ये हो जाए कि ये 4-5 बड़े अधिकारी जिले के तहसील के निलंबित कर दिए गए और इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शो कॉज नोटिस के साथ सेटअप कर दी गई। क्या ऐसी व्यवस्था हो गई है कि कोई भी इतना ऐसा कार्यक्रम वहां कर लेता है प्राइवेट कंपनी आके और किसी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती उसको कराने के लिए? अरे रामलीला की भी परमिशन ली जाती है भैया, रामलीला की भी परमिशन एसडीएम से होती है। ये मैं पहली बार देखा। सबने हाथ झाड़ लिया, बोले जी हमें पता ही नहीं था कौन क्या झूला है। ना जी, इतना छोटा झूला है क्या? ये घर में लगा झूला है, सब जानते हो। और मैंने जो बात पकड़ी वो आपने अभी नहीं सुनी होगी। बड़ी बड़ी चर्चाएं हो गई, पर चर्चाएं हो गई, लेकिन ये बात आपने इस ढंग से नहीं सुनी होगी कि 26 तारीख को ओरेवा का एमडी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता गया और लड्डू बांट गया पुल खुलने का, तो जितने भी लोग कह रहे हमको नहीं पता, जितनों के मैंने नाम ले दिए वो तो हैं, और जिनके नाम मैं भूल गया उनको भी जोड़ लीजिए। टॉप टू बॉटम सबको पता था कि ये पुल खुल गया, इसलिए न्याय होना चाहिए। और जो लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं उनके लिए भी जेल में आरक्षण लागू करो, उनके लिए जेल में बैरक बुक कराओ, थाली लोटा कंबल दो, जेल भेजो। मरने वाले गरीब हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो क्या हमारी आंख में आंसू नहीं आएगा क्या? वो किस पार्टी के है किस पार्टी के नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? लोग हैं तो पार्टियां हैं, बिना लोगों को पार्टी चलाएंगे? पार्टियां आ सकती हैं, कोई भी बना सकता है, जनता बाहर से लाओगे क्या? जनता तो इंपोर्ट नहीं होती ना। इसलिए मैं कहूंगा जहां पर मोरबी की आंख में आंसू है, वो जहां गिरे टीना जी, वहां सत्ता की हथेली होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए।